नमस्कार, स्वागत है आपका। देश में कोरोना की मार से दुनिया भर में हाहाकार है, देश में भी हाहाकार है। तेजी से पैर पसारते कोरोना को मात देने के लिए पूरा देश एकजुट है। लॉकडाउन में कोरोना डाउन होता नजर भी आ रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग घरों में हैं। इन सबके बीच कोरोना से जुड़े कई सवाल आपके मन में उठते हैं। सवाल अनगिनत हैं। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए न्यूज 18 पर यह खास कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। यहां आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स का एक पैनल भी मौजूद रहेगा। तो कोरोना पर किसी तरह का कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में सवाल है तो वो सवाल आप जो नंबर हम लगातार आपके सामने डिस्प्ले करते हैं उस नंबर पर फोन लगाकर पूछ सकते हैं। भ्रम और डर, इन दोनों को एकदम दूर कर देना है। भ्रम और डर का सीधा असर तनाव बढ़ाएगा और तनाव बढ़ेगा तो इम्यूनिटी पर, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर इसका बुरा असर पड़ेगा। और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर, इम्यूनिटी पर अगर इसका बुरा असर पड़ेगा तो कोरोना के लिए आसान हो जाएगा किसी का भी शिकार करना। एक छोटा सा सवाल जो आपके मन में इतना बड़ा बवाल पैदा कर रहा है तो उसे खत्म करना है, सवालों को खत्म करना है। और यही वजह है कि घर में रहते हुए हम कोरोना से जुड़ा हर सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और कॉलर्स भी लगातार कॉल कर रहे हैं। इसके बाद यह सिलसिला हम शुरू करेंगे। नो कंफ्यूजन, ओनली सॉल्यूशन। और इस वक्त डॉक्टर सुधाकर लोकवानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकवानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ढेर सारे जो भ्रम है, हमें पूरी उम्मीद है कि वो अब आपके जरिए उनका सॉल्यूशन लोगों को मिलेगा। अनुराग इस वक्त जुड़े हुए हैं भोपाल से। अनुराग, डॉक्टर सुधाकर से अपना सवाल पूछें प्लीज। सर, मेरी गुड़िया है, अभी 12 अप्रैल को 4 महीने की हो गई है। वो उसका वैक्सीनेशन होना था, 9 तारीख डेट आई थी, तो अभी वैक्सीनेशन हो नहीं पाया लॉकडाउन के कारण। तो अभी उसको कितना डिले और कर सकते हैं तीसरे वैक्सीनेशन के लिए? जी देखिए, वैक्सीनेशन के लिए डिले करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ आजकल मध्य प्रदेश सरकार ने और काफ़ी लोगों ने जो है अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए चालू किया हुआ है। आप अपने जो भी पीडियाट्रिशियन है उनसे कांटेक्ट कर लीजिए और इसको आपको करा लेना चाहिए टाइम पे वैक्सीनेशन को। तो अनुराग, आपको जवाब मिला होगा, टाइम पर वैक्सीनेशन कराना है, व्यवस्थाएं तमाम हैं, वो भी हम लगातार आपको बताते रहते हैं कैसे आपको संपर्क करना है। तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं, ये बेहद जरूरी है। इंदौर से राहुल सिंह जुड़े हुए हैं। राहुल, अपना सवाल पूछे डॉक्टर साहब से। सर, गुड मॉर्निंग सर। हेलो। जी जी, सवाल पूछे प्लीज राहुल। सर, एक्चुअली सर मैं बाहर नहीं निकलता हूँ घर से, फिर भी सर ये डर रहता है कि ये जो मोबाइल है और जो गेट के जो अपन पकड़ते हैं कुंडी, उनका क्या साफ करना है डेली या हाथ धोना है फिर भी या नहीं? जी डॉक्टर सुधाकर। देखिए, कोरोना के कोई पैर नहीं होते, वो अपने आप चल के नहीं आएगा। अगर आप बाहर नहीं जाते तो कोरोना भी अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके घर का कोई भी सदस्य बाहर जा रहा है तो ये ज़रूरी है कि वो जब घर में आए उससे पहले अपने हाथ धोए। और आपको पता है कि 20 सेकंड हाथ धोना सबसे अच्छा और एक कारगर इलाज है। आपके अपने वो कपड़े जो हैं उनको आते से ही गर्म पानी में या पानी में धो दिए जाएं, कपड़े बदल लिए जाएं, तो आपको कोरोना होने की संभावना नहीं है। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आपको ये प्रिकॉशन नहीं लेना, लेकिन आपके घर का कोई भी सदस्य बाहर जा रहा है तो उसके माध्यम से ये कोरोना आ सकता है। तो सॉल्यूशन आपको मिला होगा। कोरोना के पैर नहीं है, लेकिन आपको फिर भी सावधान रहना है। बाहर से आने पर तत्काल अपने कपड़े वगैरह बदलने हैं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। भोपाल से धन सिंह जुड़े हैं डॉक्टर साहब। धन सिंह जी, अपना सवाल पूछें। सर जी। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि कोरोना के कोई प्राथमिक लक्षण भी होते हैं क्या? जी, लक्षणों को लेकर सर बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इन्हें लेकर प्लीज। देखिए, हाँ, कोरोना ज़्यादातर लोगों में जो अभी देखा जा रहा है वो
काफ़ी बुखार आ रहा है इन लोगों को, बुखार की, और खांसी बिना बलगम के खांसी आती है। ये इसके प्रारंभिक लक्षण हैं। अगर 2-3 दिन तक आपको बुखार बना हुआ है और सूखी खांसी आ रही है तो ये कोरोना हो सकता है। पर अभी काफ़ी लोगों में ये भी होता है कि कोरोना होता है और उनको पता ही नहीं चलता, और जब सांस में दिक्कत आती है तो तब पता चलता है। तो अगर आपका कोई एक्सपोजर है, आप बाहर जा रहे हैं, आप किसी के संपर्क में आ रहे हैं, किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ आपका कोई संपर्क हुआ है और आपको बुखार या खांसी आ रही है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। और अगर आपका कोई भी आप में लक्षण नहीं है, आपके अंदर कोई किसी के साथ आप कांटेक्ट में नहीं आए, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो धन सिंह जी, आपको जवाब मिला होगा। सबसे बेस्ट यही है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। घर से बाहर निकलना भी है, मजबूरी में भी अगर निकल रहे हैं तो नमस्ते कहें और सोशल डिस्टेंस ज़रूर बनाकर रखें। लक्षण को लेकर भी आपका भ्रम दूर हो गया होगा। और डॉक्टर सुधाकर, एक चीज़ जो इससे पहले वाले कॉलर थे, सैनिटाइजेशन को लेकर अक्सर ये सवाल आ रहा है, और अब तो कस्बाई इलाकों से भी ये सवाल आ रहा है कि जैसे बाहर से अगर कोई सामान आ रहा है, या मसलन जो डिलीवरी दी जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी सामान वगैरह की डिलीवरी दी जा रही, क्या उसे भी हम कोई सैनिटाइजेशन, उसकी भी एक प्रोसेस है क्या, उसकी इजी प्रोसेस है? ये बार बार पूछा जा रहा है सर। देखिए, 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो चीज़ें जो है जिनको हम फल या सब्जी वगैरह बोलते हैं, कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपना ही कोई बैग यूज़ करें, बाहर से हम बैग ना लें। जैसे कपड़े का आपने बैग ले लिया है, क्योंकि कपड़े के बैग में जो होता है, कोरोना वायरस का सर्वाइवल कम होता है, प्लास्टिक पे उसका सर्वाइवल ज़्यादा होता है। आप अपने बैग में सब्जी लिए, बिना टच करके लें। सब्जियों को सिर्फ धोना है, साबुन से नहीं, अच्छे पानी से धो लीजिए। और अगर आप रख सकते हैं तो उसको कुछ 6-8 घंटे के लिए बाहर रखिए और फिर लीजिए। लेकिन अगर बाकी चीज़ जो पैकेट के रूप में आ रही है, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि काफ़ी लोगों के उससे हाथ लगे हैं, तो उनको अच्छा रहेगा कि आप अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो उससे उसको स्प्रे करके फिर साफ़ करें और फिर पैकेट खोलें, और उन पैकेट को, जो बड़े से पैकेट हैं, उनको घर के बाहर रखें और चीज़ों को अंदर लेके आएँ। तो ये सैनिटाइजर की प्रोसेस है। बहुत सारे लोग दरअसल इससे जुड़े सवाल बार बार पूछ रहे हैं। गुजरात से रामपाल यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामपाल, अपना सवाल पूछे डॉक्टर सुधाकर से प्लीज। हेलो सर, नमस्ते। हेलो सर, नमस्ते। हाँ, पूछिए डॉक्टर सुधीर लगातार आपको सुन रहे हैं। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये अपना कोरोना वायरस है, सब्जी लेने जाते हैं मार्केट, मास्क लगा के, तो ऐसा तो नहीं है कि साथ में आ सकता है क्या घर के अंदर? हाँ जी, हाँ बिल्कुल आ सकता है। देखिए, आप पहली चीज़ तो ये है कि आपको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अपने घर से बाहर मत जाइए। घर से जब भी बाहर जाएं, बिना मास्क लगा के नहीं जाना है। और जो आप जैसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि कपड़े का मास्क लगाएं, उस मास्क को रोज़ धोएं, दूसरे रोज़ दो मास्क रखिए, दूसरा मास्क लगाइए। क्योंकि जो ये होता है, ये जो आपके संपर्क में व्यक्ति आ रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनको है कि नहीं, उनसे बात करने, छींकने, खांसने से जो ड्रॉपलेट या जो थूक के कण आते हैं, वो बाहर जाते टाइम पे अपने हाथों को कोशिश करिए कि अपने नाक, आपकी आंखें और मुंह से ना लगाएं। सब्जी अपने घर से अपना बैग लेके जाइए, उसमें रखिए। घर में आके सब्जी को पहले बाहर धोइए, उसके बाद उसको धूप में 5-6 घंटे के लिए या बाहर खुले में रख लीजिए। अपने हाथों को साबुन से बहुत अच्छे से धोइए। हाथों को धोने की प्रक्रिया ये होती है कि हाथों को ऐसे भी धोना है, ऐसे भी धोना है, इस तरीके से भी धोना है, और अंगूठों को भी देना है, जिससे कि हाथ के पूरा का पूरा हिस्सा आपका धुलना चाहिए, कोई हिस्सा नहीं रहे। कोशिश करके सब्जी लेना, अगर आपको जाना है तो हफ्ते में 1 बार ले आइए। और अभी ये टाइम है कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें आप ना लाएं, कम से कम में रहें। कम से कम में रहें, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ना लाएं। उम्मीद है रामपाल जी को ये निश्चित तौर पर समझ आया होगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं एक बार माफ़ी मांग लेता हूं। डॉक्टर सुधीर लोकवानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ भ्रमवश सर मैंने नाम गलत बोल दिया था। भोपाल से अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, डॉक्टर सुधीर से अपना सवाल पूछे प्लीज। ढक कर भी जाते हैं, हाथों में ग्लव्स भी पहन कर जाते हैं, तो भी बोलते हैं कि वायरस
आप घर में ही बैठे हैं या कुछ हमें जरूरत का सामान लेने जाना है तो भी मना करती है हमें पुलिस प्रशासन सर। हाँ, देखिए क्या होता है कि आज अभी जिस हाँ सर, आप जवाब दें। ये संभवतः ये जो दर्शक है ये टीवी दुनिया में अभी का वॉल्यूम इन्होंने बढ़ा रखा है। अविनाश, टीवी का साउंड कम कीजिए। अविनाश, टीवी का साउंड कम कीजिए। डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं सर, प्लीज। हाँ, देखिए क्या है कि इस बीमारी का इलाज अभी दुनिया में कोई भी पता नहीं है, वैज्ञानिक तरीके से अभी कुछ भी प्रमाणित नहीं है। तो सुरक्षा जो है हमारी वो ये है कि हमारे ध्यान रखने में ही है। ग्लव्स पहनना या मास्क पहनना आपको 100% सुरक्षा नहीं देता। अगर आप मास्क पहनते हैं तो देखिए मास्क को भी उतारने का एक तरीका होता है। जैसे ये मास्क है, इस मास्क को यहाँ आगे से कभी नहीं उतारना चाहिए, इसको हमेशा यहाँ से उतारें जिससे कि आगे का पोर्शन टच ना हो। और कपड़े का मास्क पहने, उतारने के बाद उसको आप जो है धोने को डाल दीजिए। आप जो ग्लव्स पहनते हैं, ग्लव्स की सरफेस जो होती है वो लेटेक्स या प्लास्टिक जो होती है उस पे वो वायरस आ सकता है। तो अगर आप ग्लव्स पहनते हैं तो ग्लव्स को फिर यहाँ पीछे से पकड़ के आगे से नहीं पकड़ना और उसको उतार दीजिए। उतारने के बाद उसको धोने में डाल दीजिए। तो ग्लव्स पहनना या मास्क पहनना आपको 100% ये नहीं बोलेगा कि आपको ये नहीं होगा। इसके बाद भी आपको सतर्कता बरतना है, आपको अपना ध्यान रखना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ आपके चांसेस, आपके कोरोना होने के चांसेस कम कर सकता है। तो आप घर में रहें, कम से कम बाहर निकलें, आप हाथों को बहुत धोएं। ग्लव्स पहन रहे हैं उनको आके धो दीजिए, आप मास्क पहन रहे हैं उसको आके धो दीजिए, ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अविनाश, आपको जवाब मिला होगा और किस तरीके से सर ने डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताया कि कैसे आपको ये ग्लव्स उतारने हैं या जो मास्क आपने लगाया वो आपको उतारने। मनीष मिश्रा, आप CMHO हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हम उनसे भी सवाल लेंगे। और देखिए जबलपुर से ही हमारा अगला कॉलर भी है। सूरज, आप सवाल पूछें प्लीज। हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि जबलपुर, हेलो, हाँ, हम आपको सुन रहे हैं सूरज। टीवी का वॉल्यूम कम करें और सवाल पूछें, डॉक्टर मनीष जवाब देंगे। सूरज, हम आपको सुन रहे हैं सूरज, टीवी का वॉल्यूम। लोगों का कहना है कि कूलर, कोरोना वायरस से चलते हुए कूलर चालू नहीं करना चाहिए। कोरोना वायरस से चलते हुए ठीक है, कूलर चालू नहीं करना चाहिए। मनीष मिश्रा साहब, ये सवाल पूछा जा रहा है। जी जी, वैज्ञानिक तौर पे ऐसा कुछ प्रमाणित नहीं है अभी कि साइंटिफिक। अगर आप एक कमरे में हैं और कूलर की हवा दूसरी तरफ से जा रही है बाहर, तो कूलर चालू करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बंद कमरे में वही हवा घूमती रहे, वो उचित नहीं है। जैसे एसी गड़बड़ नहीं है, लेकिन सेंट्रल एसी बहुत गड़बड़ है। आपको कोशिश ये करनी है कि जो भी हवा है वो अगर एक तरफ से आए तो दूसरी तरफ से बाहर निकले भी। क्रॉस वेंटिलेशन होना जरूरी है। ये बहुत मार्के की बात है और ये उसी हवा में बार बार ब्रीथ ना करें। जी जी, जैसे सूरज, ये सिर्फ ये ध्यान रखें, हवा अगर एक तरफ से आ रही है तो दूसरी तरफ से उसके वेंटिलेशन की बात हो। और बहुत मार्के की बात ये इसलिए भी कि ज्यादातर कंपनियों में जो एसी काम कर रहा है, एसी का मैकेनिज्म वो सेंट्रलाइज्ड एसी है, उसी हवा को बार बार रीसर्कुलेट करते हैं, मतलब वही हवा इसके साथ घूम के आ रही है। एक अपनी ओर से बात बोलना चाहूंगा। जी प्लीज। हाँ, नहीं, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि कमरे में अपने एग्जॉस्ट जरूर लगाएं। कमरे में एग्जॉस्ट लगाना आपके बहुत बेनिफिट में रहेगा। जी जी जी, बहुत अच्छी बात, एग्जॉस्ट जरूर लगाएं सर प्लीज। हाँ, जो भी हवा निकल जाए। जी, डॉक्टर सुधीर, डॉक्टर मनीष, प्लीज आप हमारे साथ बने रहें। तो कोरोना पर नो कंफ्यूजन, और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स भी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुधीर लोकवानी हैं, इसके अलावा डॉक्टर मनीष मिश्रा वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा, अगला सवाल भी आपके लिए ही, और ये भी जबलपुर से है। योगेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, अपना सवाल पूछें। जी
जी सर। जी मेरा सवाल है सर कि मैं एक पुलिसकर्मी हूँ। हेलो, मैं एक पुलिसकर्मी हूँ जी जी। और मैं सुबह भी मेरी ड्यूटी रहती, शाम को भी ड्यूटी रहती, तो मैं अपने घर आता हूँ तो अपना पूरा कपड़े वगैरह तो सब बाहर कर देता हूँ, धूप में डाल देता हूँ। तो सर इसके लिए और कुछ हमारे लिए क्या कोई जानकारी देंगे सर? तो अब मैं क्या करूँ? बच्चों को भी बिल्कुल जब सैनिटाइज करता हूँ उसके बाद अंदर आता हूँ, सामान भी है, हाथ भी सैनिटाइज करके ही अंदर आता हूँ सब कुछ। जी जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मिश्रा प्लीज। नहीं, पहली चीज तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप अपने जो पहले से ही अपने घर में बता दें जब आप आते हैं कि पानी गर्म करके रखें, अपने कपड़ों को गर्म पानी में डालें, गर्म पानी में डले रहने दें। गर्मी से वायरस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और 5-7 मिनट भी अगर आपके कपड़े उसमें रह गए तो ये मान के चले कि वायरस का कोई वो नहीं रहेगा उसमें। उसके बाद गर्म पानी से ही नहाएं। हालांकि गर्मी है और लोग ठंडे पानी से नहाना चाहेंगे, लेकिन गर्म पानी से नहाना उचित रहेगा क्योंकि गर्मी से वायरस बहुत वो होते हैं। और उसके बाद आप अच्छे से सैनिटाइज करके उसके बाद ही अपने बच्चों के पास जाएं। आप जो कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही कर रहे हैं। उसमें खासकर एक बात ध्यान रखने की है कि जो चमड़े की चीज़ें हैं उनको ज़्यादा सैनिटाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि चमड़े में वायरस ज़्यादा ग्रो कर सकता है बजाय कपड़े और मेटल के। ज़्यादा समय तक वो चमड़े पे रह सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छा कर रहे हैं और ज्यादा सतर्कता के लिए। और आप लगातार इसी तरीके से योगेश अपना जॉब भी करते रहें। कोरोना योद्धा हैं आप हमारे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेश। इंदौर से कुशल राजपूत जुड़े हुए हैं। कुशल अपना सवाल पूछें, डॉक्टर सुधीर से हम उसका जवाब लेंगे। कुशल जी 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 डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं इंदौर से बोल रहा हूँ और मुझे थोड़ी सी ये जानकारी चाहिए थी कि हम घर पे बैठे बैठे जो ये न्यूज चैनल देखते हैं तो उनमें कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि आजकल कोरोना बिना सिम्टम्स के भी आपके अंदर पाया जाता है। तो उस सवाल का थोड़ा सा हमें जवाब चाहिए और वो भ्रांति हमें थोड़ी सी दूर हो जाए, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। ठीक है। देखिए, कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। 80% लोगों को तो हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कोरोना के लक्षण होते हैं, हल्का सा बुखार खांसी अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। 20% लोग होते हैं जिनको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ती है। उस 20% में भी सिर्फ 2 या 3% लोग होते हैं जिनको बहुत गंभीर दिक्कतें आती हैं। तो पहली चीज़ तो आप डरिए बिल्कुल मत, सिर्फ सतर्कता लीजिए। और सतर्कता के लिए ज़रूरी है कि आप जब भी बाहर जाएं मास्क ज़रूर लगाएं। घर पे 2-3 कपड़े के मास्क बना लीजिए, उसको बदलते रहिए, धोते रहिए। अपने हाथों को बहुत धोना है। जब भी आए, आपने कई जगह पढ़ा होगा 20 सेकंड अगर आप अपने हाथों को धोते हैं तो अपने हाथों में जो संक्रमण है वो ख़त्म हो जाता है। मास्क जो पहनते हैं उसको कभी भी आगे से नहीं निकालना है, कान पे से निकालना है और धोने के लिए उसको डाल देना है। बाहर कम से कम निकलें। बाहर अगर आपके यहाँ जाने की ज़रूरत है तो कोशिश करिए कि घर में जो सबसे स्वस्थ आदमी है वो बाहर निकले, ज़्यादा लोगों से संपर्क नहीं करें। जितना काम है उतना काम करें। इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये होता है कि लोगों से संपर्क नहीं होना, कम से कम अपन 6 फीट की दूरी बनाए रखें। आप ये ध्यान रखेंगे तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी इस तरह कोरोना से ऐसा नहीं है कि कोरोना होने के बाद मृत्यु निश्चित है। कोरोना से 80% लोगों को तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो डरे नहीं उससे, लेकिन सतर्कता जरूर बरतें। तो डरना नहीं, सतर्क रहना है। शहडोल से शैलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, डॉक्टर मिश्रा से अपना सवाल पूछें। डॉक्टर मैं जानना चाहता हूँ कि अपन जैसे बाहर जाते हैं और वहां से अपन आते हैं तो बालों में भी अपने पास आ सकता है जी। और जी हाँ बताइए बताइए। डॉक्टर मनीष, क्या बालों के जरिए भी ये संक्रमण फैल सकता है? ये सवाल पूछ रहे हैं शैलेश। देखिए, आमतौर पे जहाँ तक बालों की बात है तो हमेशा ये बताया गया है कि अपने बालों को ढक के रखना है। बालों से संक्रमण फैल सकता है, लेकिन इसकी मतलब गुंजाइश बहुत कम रहती है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आप अक्सर
ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जो संक्रमित हो सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, तो आपको बालों को शैम्पू कर लेना चाहिए या साबुन से धो लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त इससे अतिरिक्त कोई चीज़ करने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। जी, और वक्त चूंकि कम बचा है, बेमित्रा से साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहू अपना सवाल पूछें डॉक्टर सुधीर से। हेलो जी, सवाल पूछें। हाँ, ये सर्दी खांसी बुखार और फीवर का छोड़ और सामान्य लक्षण क्या है सर, उसके बारे में बताइएगा। सामान्य लक्षण डॉक्टर सुधीर। सामान्य लक्षण देखिए, जो ज़्यादातर लोगों में आ रहा है वो बुखार की समस्या आ रही है, और बुखार बहुत तेज आ रहा है, साथ में सूखी खांसी। लेकिन नाक अगर बह रही है तो वो कोरोना जरूरी नहीं कि कोरोना हो। ये दो लक्षण। इसके अलावा बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन वो लक्षण जो है वो कॉमन नहीं है। अपन कॉमन चीज़ों की बात करें तो वो सूखी खांसी है, और जो है अपने को बुखार आ रहा है। हाथ पैरों में दर्द रह सकता है, कई लोगों को लूज मोशन भी हो रहा है, कई लोगों की आंखें भी लाल हो जा रही हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको खाने का स्वाद ही नहीं आ रहा है। तो इसमें आपको बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपका लोगों से संपर्क हो रहा है और बुखार अगर आपको आ रहा है वो भी 1-2 दिन तक, तो आपको जाके अपनी परीक्षण जरूर कराना चाहिए। परीक्षण जरूर कराना चाहिए। सामान्य लक्षण भी आपने सुने होंगे साहू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधीर, डॉक्टर मनीष। और डॉक्टर मनीष को तो एक इस बात की भी बधाई कि आपके रीजन में बहुत अच्छा काम हुआ कोरोना को लेकर, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और सवालों का जवाब आपने दिया। तो बात वही है, डरना बिल्कुल नहीं है, किसी तरह का भ्रम नहीं पालना है। कोई भी भ्रम हो, कंफ्यूजन हो, तत्काल कॉल करना है। इस प्रस्तुति में इतना ही।